भाई को किसी की बुरी नजर ना लगे। बैठ जा। जानता है, मैंने ना मन्नत मांगी थी और व्रत भी रखा ताकि तू जल्दी से ठीक हो जाए और घर वापस आ जाए। जी रात के जल्दी ठीक होना ग्रेट, किसी और को भी मिलना चाहिए। हाँ, मुझे अवनी से बात करनी चाहिए, उसे बोल देना चाहिए कि मैं घर आ गया हूँ। रुक रुक रुक, उसको फोन मैं लगाती हूँ। वैसे भी मुझे भी तो उसे थैंक यू बोलना ही है ना। नहीं जी, अवनी से सिर्फ मैं बात करूंगा। हेलो साफरी बुआ, जी आप बात करो, आप करो कमान। हेलो हेलो अवनी। नहीं, मैं साबरी बोल रही हूँ। आप कौन? मैं गीता। प्लीज अवनी से बात करा दीजिए। अवनी अभी पढ़ाई कर रही है और तब तक ये मोबाइल मेरे पास रहेगा, बाद में बात करना। अब मेरा अवनी से बात करना बहुत जरूरी है, कोई ना कोई रास्ता निकालना ही पड़ेगा। बताओ राज, हमें क्या करना है? देखो, सावरी बुआ ने कहा कि अवनी पढ़ाई कर रही है, तो तुम उसे कॉल करो और किसी क्वेश्चन का आंसर पूछो। गुड आइडिया, मैं भी करती हूँ। हेलो हेलो बुआ साहब, मैं देविका। देविका, अवनी पढ़ रही है, अभी किसी से बात नहीं कर सकती। बुआ साहब, वो मुझे पढ़ाई के रिलेटेड ही बात करनी है, प्लीज मेरी बात करवा दीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा रुक, कराती हूँ। देविका का फोन है, उसे तुझसे बात करनी है। देविका, ये सवाल मैं तुझे पहले कितनी बार बता चुकी हूँ। अवनी, ये सवाल मेरा नहीं, राज का है। ठीक है, मैं दोबारा जवाब देती हूँ। इट इज नॉट पॉसिबल। ओके, बाय। अरे अवनी, इसने तो कट कर दिया। दोबारा फोन करो। हाँ। क्या है देविका? हेलो बुआ साहब, वो आई एम सॉरी, एक्चुअली एक और क्वेश्चन पूछना था। देविका, तू पागल है? मैं कोई फोन बूथ नहीं हूँ जो तू बार बार उसमें कॉइन डालती जाएगी और मैं अवनी से तेरी बात कराती जाऊंगी। मैं नहीं दे रही उसे फोन। प्लीज बुआ साहब, बुआ साहब, मुझे कुछ पूछना नहीं बल्कि बताना है। वो क्या है ना कि मेरे पास 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट है जो एग्जाम्स में आ सकती है। अगर अवनी ने वो पढ़ लिया ना तो उसे अच्छे मार्क्स आएंगे। प्लीज मेरी बात करवा दीजिए, प्लीज। देविका को तुझे कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट देनी है, किसी और से बात नहीं करना। गोपाल, देखना कौन है। गोपाल, पता नहीं घर के सारे लोग कहां चले गए। हाँ बोलिए। कोरियर है सर। किसका नाम है? मिस्टर अक्षत सुकेत खंडेलवाल। इस साल का होटेलियर ऑफ द ईयर अवार्ड जाता है अक्षत खंडेलवाल को। वाओ, दिस इज ग्रेट न्यूज़ अक्षत। घर में किसी को बताया? किसे बताऊं? और कौन सुनेगा मेरी बात? डैड ने तो कोरियर देखने की जरूरत तक नहीं समझी। 2 हफ्ते में ये अवार्ड मिलने वाला है मुझे अर्पिता। तुम्हें याद है जब ये मुंबई का प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ था और उसकी रैप अप पार्टी से हम लोग वापस आए थे? मम्मी जी पापा दोनों कितना प्राउड फील कर रहे थे। पार्टी कितनी अच्छी थी ना? हाँ भाई, पार्टी किसके लिए थी? लोग तारीफें तो अक्षत की कर रहे थे और सीना मेरा चौड़ा हो रहा था। अक्षत, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब। तुमने इस मुंबई प्रोजेक्ट को जिस तरीके से हैंडल किया, वाकई में काबिल तारीफ। थैंक यू डैड। डैडी मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था
और इसमें मैंने पूरी जी जान लगा दिया था। इस साल का अवार्ड आई एम श्योर अक्षत भैया को ही मिलेगा, बिल्कुल वैसे जैसे लास्ट ईयर पापा को मिला था। होटेलियर ऑफ द ईयर मिस्टर अक्षत खंडेलवाल। अक्षत, इस अचीवमेंट में अर्पिता का भी उतना ही हाथ है जितना तेरा। उससे कुछ देना मत भूलना। जी माँ, आप जो कहेंगी वही करूँगा, लेकिन सबसे पहले तो मुझे आप दोनों का आशीर्वाद चाहिए, क्योंकि उससे बड़ा मेरे लिए कोई अवार्ड नहीं। खुश रहो। वो दोनों मेरे लिए ये अवार्ड चाहते थे और मैं उनका आशीर्वाद। ये अवार्ड तो मिल जाएगा, लेकिन अवनी, खाना हो गया तुम्हारा? तो अपने रूम में जाओ। मैं खाना नहीं बनाती। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। लेकिन हम कुछ सुनना नहीं चाहते। डैड, मैं सिर्फ ये हम खाना खा रहे हैं, अभी शांति से खाना खा रहे हैं। माँ, मैं चाय लेके आती हूँ। सॉरी माँ, वो गलती से लग गया। कोई बात नहीं। आज भैया ने पाँव छुए हैं, कल आशीर्वाद भी मिल जाएगा और धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। मेरा नाम भावना है और मैं कभी उमरगांव नहीं गई, समझिए? आपने शायद उनकी तस्वीर देखी होगी किसी बिजनेस या फैमिली मैगजीन में। उनके पति सुकेत खंडेलवाल बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, बहुत सारी होटल्स हैं उनकी। भावना सुकेत खंडेलवाल, खंडेलवाल रेसिडेंस। जरा सी खरोच लगी और इतना दर्द। सोचो राज को कितना दर्द हुआ होगा। उसका एक्सीडेंट होने के बाद भी उसने तुम्हारी हेल्प की, तुम्हारा सेल वापस दिलाया, तुम्हें चेयरअप किया। और तुमने क्या किया? अपना फोन डिस्कनेक्ट कर लिया और बेचारे से बात भी नहीं की। उसे एक बार कॉल करके उसका हालचाल पूछना भी जरूरी नहीं समझा तुमने? तुम जानती हो मैं ऐसा नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? प्यार करती हो उससे तो जता क्यों नहीं सकती? ओके, अपनी दोस्ती तो निभा सकती हो तुम। तुम्हें पता है तुम्हारा एक कॉल, तुम्हारा कंसर्न, तुम्हारी आवाज उसके चेहरे पर कितनी खुशी ला सकती है। प्लीज प्लीज ऐसा मत बोलो। मुझे नहीं पता मुझे क्या करना है। ओह गॉड, प्लीज शो मी सम वे। कैसे फोन करूं उसे, कैसे बात करूं?
हेलो। कैसी हो अवनी? मैं ठीक हूँ राज, तुम कैसे हो? अब तक तो ठीक नहीं था, पर अब ठीक हूँ। तुम बताओ, घर में सब कैसे हैं? अक्षत भैया और अर्पिता? अक्षत भैया को होटेलियर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलने वाला है, जहाँ सबको घर में खुश होना चाहिए, वहाँ उनसे कोई बात ही नहीं कर रहा राज। डोंट वरी अवनी, जैसे घर की हर प्रॉब्लम में सब एक साथ होते हैं, वैसे इस खुशी में भी सब एक साथ ही होंगे। तुम्हें तुम्हारा मोबाइल मिल गया ना, अब देखना जो तुम चाहती हो वो तुम्हें बहुत जल्दी मिल जाएगा अवनी, ट्रस्ट मी। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है राज। पता नहीं, तुम जब साथ होते हो ना तो ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक होगा। बाबूजी, मैं आपके लिए दूध लाती हूँ। हाँ, मैं लेता हूँ। हेलो हेलो, संगीता है? रॉन्ग नंबर। नो, इट्स राइट नंबर। मैं जानती हूँ संगीता वहीं रहती है, बस बात करके कंफर्म करना था। ये वो ही संगीता है ना? मैंने कहा ना, यहाँ कोई संगीता नहीं रहती। रॉन्ग नंबर। अच्छा ठीक है, संगीता नहीं, भावना तो है ना? हे भगवान, इतने वर्षों पहले जो हुआ उसे फिर से शुरू मत करना। इस आई हुई मुसीबत से हमारी रक्षा करो, रक्षा करो भगवान। भावना, बाबूजी, वो हमारे फोन नंबर जानती है। अगर हमारा एड्रेस पता करके वो यहाँ आ गई तो? नहीं बेटा, वो नहीं आई। मैं उस हॉस्पिटल के एक ट्रस्टी को जानता हूँ। मैंने उन्हें फोन किया था कि उस नर्स का कहीं और ट्रांसफर कर दें, लेकिन उसने रिजाइन कर दिया। इसलिए वो यहाँ रहती नहीं। अगर वो हमें ब्लैकमेल करना चाहती तो करती ना। उसे लगा होगा कि वो तुम्हें पहचान गई, इसलिए कंफर्म करना चाहती। तुम फिक्र मत करो बेटा, अब नहीं आएगी वो यहाँ। जाओ, रात बहुत हो गई, सो जाओ। ऐसे अचानक वो नर्स कहाँ चली गई? अवनी का फोन इस टाइम पे? अवनी, आर यू ओके? राज, तुमने अपनी मेडिसिन ली? मेडिसिन? हाँ राज, वही जो तुम्हें सोने से पहले लेनी थी। नहीं ली। तुम कभी अपना ध्यान नहीं रखते हो। पर अवनी, तुम्हें कैसे पता चला? बोलो ना अवनी, तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने अपनी मेडिसिन लेनी होगी? बातें करना बंद करो और अपनी मेडिसिन लो। फिर क्या होगा अवनी? फिर तुम जल्दी से ठीक हो जाओगे। फिर तुम घर से बाहर निकलोगे, अपने फ्रेंड से मिलोगे। फिर तुम ऑफिस जाओगे, पापा से मिलोगे, अक्षत भैया से मिलोगे। फिर क्या होगा अवनी? फिर तुम मेरे घर आओगे, भाभी से मिलोगे, माँ से मिलोगे, बाबूजी से मिलोगे। फिर अवनी? फिर तुम मुझसे मिलना, मेरे साथ रहना, हमेशा के लिए। हमेशा? हमेशा के लिए अवनी? हमेशा की तरह? हमेशा की तरह या हमेशा के लिए? गुड नाइट राज। कान्हा जी, मेरे बीते हुए कल का साया मेरे आज पर पड़ने मत दीजिए। मेरे परिवार को बिखरने से बचा लीजिए।
आज मिस्टर सिंघानिया के साथ मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। मैं उनके साथ ब्रेकफास्ट करूंगा और वहीं से ऑफिस चले जाऊंगा। जी। क्या हो भावना, सब ठीक है ना? बहुत टायर्ड लग रही हैं आप मुझे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। भावना, आज आपने दिया भी नहीं जलाया। हाँ मिस्टर मेहता, रिपोर्ट इज रेडी, लेकिन जो एम्प्लॉय रिपोर्ट पे काम कर रहा था उसका अचानक एक्सीडेंट हो गया और इसलिए सब कुछ डिले हो गया। जी जी जी, ऑल सेंड द रिपोर्ट ASAP। थैंक यू। ड्राइवर, तुम्हें राज का घर पता है? यस सर, आगे जाके लेफ्ट में। गाड़ी उधर ले लो। यस मिस्टर घोष, ही इज ऑन हिज वे। उनके आते ही मैं आपसे बात करता हूँ। या आई विल कॉल यू। ओके ओके, बाय। अच्छा सुनो, जैसे ही डैड आए मुझे बता लो, उन्हें और मुझे साइट देखने जाना है। लेकिन सुकेश सर तो आज सुबह साइट पर जाने वाले हैं। उन्होंने मुझसे कहा था कि वो मीटिंग पर डायरेक्ट वहीं जाएंगे। मुझे लगा उन्होंने आपको बता दिया होगा। ओ या, उन्होंने मुझे बताया था। आई जस्ट फॉरगॉट। एनीवेज, आप जाइए। ओके सर। हेलो हेलो, माँ, माँ डैड साइड से सीधा घर आएंगे। माँ कम से कम मुझसे तो एक बार बात कर लीजिए, एक बार। अरे राज, क्या कर रहे हो तुम? यूं चल चल के अपने आप को थका क्यों रहे हो? आराम से। अरे अभी तो पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ है। ठीक हूँ जीजी, ठीक से सोच रहा हूँ, ठीक से चल रहा हूँ। कल मैं ऑफिस भी जाऊंगा। ओए, तुझे वापस हॉस्पिटल नहीं भेजना चाहती मैं। चुप करके यहाँ बैठ जा। अभी कम से कम 1 हफ्ता तू घर से बाहर नहीं निकलेगा, समझा? और ऑफिस का तो नाम भी मत ले। जीजी, मेरा वहां जाना बहुत जरूरी है। मुझे सुकेत से कोई रिपोर्ट देना है और कई सारे काम करने हैं मुझे। अरे राज, तो मेरी बात। सुकेत जी, आइए ना प्लीज अंदर। सुकेत सर, आइए प्लीज, प्लीज सिट, बैठिए। आराम से, डोंट वरी, बैठो। यस, बैठिए सर। अब आप बैठिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। सर, आप यहाँ अचानक कुछ काम था तो मुझे बुला लिया होता। मैं असल में यहाँ अपडेट लेने आया था। यस सर, द रिपोर्ट इज रेडी, मैं अभी लेके आता हूँ। डोंट वरी, एक्चुअली अब मुझे याद आ रहा है, काम के अलावा एक और अपडेट भी चाहिए था मुझे, तुम्हारी लव अपडेट के लिए। मेरी लव अपडेट? हाँ, मैंने सोचा कि इतने दिनों से तुमने कुछ बताया नहीं, तो मैं खुद ही पूछ लूं। हाँ तो बताओ, क्या चल रहा है? सर वो एक्चुअली हमारा ब्रेकअप तो नहीं हो गया तुम्हारा? आई मीन, उसे तो यहाँ तुम्हारे साथ होना चाहिए था। कहाँ है वो? क्या नाम था उस लड़की का? पायल। आप पायल के बारे में बात कर रहे थे? हाँ बिल्कुल। तुमने क्या समझा? नहीं, मैंने भी पायल ही समझा। तो कहाँ है पायल? सर एक्चुअली वो मुंबई चली गई है। मुंबई चली गई? मुंबई क्यों चली गई? सब ठीक तो है ना? तुम्हारा झगड़ा तो नहीं हुआ? यही तो प्रॉब्लम है तुम आजकल के यंगस्टर्स की। 4 दिन का प्यार, फिर दूसरे दिन किसी और के साथ। दिस इज द रीजन आई हेट लव मैरिज। और ये प्यार व्यार कुछ नहीं होता, और हमारे कल्चर में इन सब की कोई जगह नहीं। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। प्यार आज भी है, और बात हमारे कल्चर की नहीं है। ठीक है, मैं डिस्कशन नहीं करने हम। सर आप चाय पीजिए, मैं रिपोर्ट लेके आता हूँ।
थैंक यू। सर, दिस इज द रिपोर्ट यू वांटेड। मैं कल खुद ऑफिस आके देने वाला था ताकि मेरी वजह से आपका काम ना रुक जाए। नो प्रॉब्लम, थैंक यू। अच्छा तो मैं चलता हूं। एक मिनट आप प्लीज रुकेंगे, मैं अभी आई। हाँ, एक मिनट। हमने राज के लिए पूजा करवाई थी, तो ये उसी का प्रसाद है। आप प्लीज ये अवनी को दे देंगे। इसमें ना उसके फेवरेट लड्डूज हैं, तो प्लीज इफ यू कुड। जी। कमाल का आइडिया दीदी का। बस अब एक बार लड्डू अवनी के हाथ आ जाए तो उससे वो बात भी हो जाएगी जो वो फोन पर नहीं करती। अवनी, इस डब्बे को ध्यान से खोलना।